आज से लगभग 1 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे अत्यधिक तापमान और अपार दबाव के बीच शुद्ध कार्बन के परमाणु धीरे धीरे एक अद्भुत क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित होने लगे। करोड़ों वर्षों की इस प्राकृतिक प्रक्रिया ने एक दुर्लभ और विशाल हीरे को जन्म दिया, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रत्नों में से एक कोहिनूर के नाम से जाना गया। पृथ्वी की गहराइयों में आकार ले रहा यह चमकदार पत्थर भविष्य में राजाओं, साम्राज्यों और इतिहास की दिशा को प्रभावित करने वाला था। लाखों वर्षों तक चली भूगर्भीय हलचलों ने इस हीरे को पृथ्वी की गहराइयों से सतह के निकट पहुंचा दिया। शक्तिशाली ज्वालामुखीय विस्फोटों के माध्यम से ऊपर आए ये हीरे समय के साथ चट्टानों के क्षरण और नदियों के प्रवाह के कारण दक्षिण भारत के गोलकुंडा क्षेत्र के जलोढ़ मिट्टी और नदी तलछटों में बिखर गए। इसी वजह से कृष्णा नदी घाटी सदियों तक दुनिया के सबसे समृद्ध हीरा क्षेत्रों में गिनी जाती रही। उस युग में हीरों का कोई अन्य ज्ञात वैश्विक स्रोत नहीं था। भारत ही वह एकमात्र भूमि थी जहां से बड़े आकार और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले हीरे प्राप्त होते थे। गोलकुंडा केवल एक खनन क्षेत्र नहीं था, बल्कि विश्व हीरा व्यापार का केंद्र था। यहाँ से निकले बहुमूल्य रत्न फारस, मध्य एशिया, अरब और यूरोप के राज दरबारों तक पहुंचते थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि कोहिनूर का कच्चा रूप लगभग 793 कैरेट का रहा होगा, जो इसे अब तक खोजे गए सबसे बड़े रत्न गुणवत्ता वाले हीरों में शामिल करता है। माना जाता है कि यह विशाल पत्थर वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र की प्रसिद्ध कोल्लूर खदान अथवा उसके आसपास कृष्णा नदी द्वारा जमा की गई तलछटी मिट्टी से प्राप्त हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टि से कोहिनूर एक अत्यंत दुर्लभ टाइप 2A श्रेणी का हीरा है। इस वर्ग के हीरों में नाइट्रोजन जैसी अशुद्धियां नहीं होती। यही कारण है कि इसकी पारदर्शिता, शुद्धता और चमक असाधारण मानी जाती है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे सुपर डीप हीरे पृथ्वी के मेंटल में लगभग 360 से 750 किलोमीटर की गहराई पर बनते हैं। यही असाधारण उत्पत्ति कोहिनूर को केवल एक बहुमूल्य रत्न नहीं, बल्कि पृथ्वी के प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास का जीवित साक्ष्य भी बनाती है। लेकिन कोहिनूर की कहानी केवल पृथ्वी की गहराइयों तक सीमित नहीं थी। यह अद्भुत रत्न सिर्फ एक भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं था, बल्कि मानव इतिहास के सबसे चर्चित और विवादास्पद खजानों में से एक बनने वाला था। अपनी असाधारण चमक, विशाल आकार और दुर्लभता के कारण कोहिनूर शीघ्र ही शक्ति और वैभव का प्रतीक बन गया। जिस क्षण यह धरती की गहराइयों से बाहर निकला, उसी क्षण इसकी नीयत भी बदल गई। अब यह केवल कार्बन का केवल एक चमकदार क्रिस्टल नहीं था। यह राजाओं की महत्वाकांक्षाओं, साम्राज्यों की लालसाओं और अनगिनत संघर्षों का केंद्र बनने वाला था। आने वाली सदियों में इसके स्वामित्व के लिए युद्ध लड़े गए, राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ, और इसके साथ अनेक किंवदंतियां तथा रहस्य जुड़ते चले गए। आज कोहिनूर एक सुंदर अंडाकार आकार में तराशा गया 105.6 कैरेट का हीरा है और लंबे समय तक क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मदर के मुकुट में जड़ा रहा। वर्तमान में यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स के संग्रह का हिस्सा है और टावर ऑफ लंदन के प्रसिद्ध ज्वेल हाउस में बुलेट प्रूफ कांच के पीछे प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि कोहिनूर की प्रसिद्धि जितनी बड़ी है, उसकी प्रारंभिक कहानी उतनी ही रहस्यमय है। इसकी उत्पत्ति को लेकर अनेक दावे और किंवदंतियां प्रचलित हैं। सामान्यतः माना जाता है कि यह हीरा वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुंटूर क्षेत्र के निकट स्थित ऐतिहासिक गोलकुंडा के प्रसिद्ध हीरा खदानों से प्राप्त हुआ था। फिर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह हीरा कब और किसने और किन परिस्थितियों में खोजा, क्योंकि इसके शुरुआती इतिहास के समर्थन में कोई ठोस समकालीन अभिलेख उपस्थित नहीं है।
यहीं से शुरू होती है कोहिनूर की वह ऐतिहासिक यात्रा जो दक्षिण भारत की खदानों से निकलकर सुल्तानों, मुगल बादशाहों, फारसी विजेताओं, अफगान शासकों, सिख महाराजाओं और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंचती हैं। कुछ लोक कथाओं और परंपरागत मान्यताओं के अनुसार कोहिनूर लगभग 5000 साल पुराना है और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित सेमंतक मणि से इसका संबंध बताया जाता है। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यह दिव्य मणि जामवंत से प्राप्त की थी। बाद में जामवंत की पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। कोहिनूर हीरे को लेकर एक प्रसिद्ध मान्यता है कि यह एक अभिशप्त हीरा है। पुराने समय में कोहिनूर के बारे में यह कहा जाता था कि जो भी कोहिनूर को हासिल करेगा वह दुनिया को तो हासिल कर लेगा, लेकिन उसके साथ दुर्भाग्य और संकट भी जुड़ेंगे। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर के सांप का कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसे अधिकतर एक किंवदंती और लोक विश्वास माना जाता है। फिर भी कोहिनूर की कहानी में यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। कोहिनूर के शुरुआती इतिहास का सबसे विश्वसनीय उल्लेख दक्षिण भारत के काकतीय वंश से जुड़ा माना जाता है। हालांकि यह हीरा काकतीय वंश के पास कैसे पहुंचा, इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सन 1323 में गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय वंश की राजधानी वारंगल पर विजय प्राप्त की। इस हार के साथ काकतीय वंश का अंत हो गया और कोहिनूर दिल्ली सल्तनत के खजाने में पहुंच गया। इतिहास के अनुसार 1325 से 1351 तक यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा। इस हीरे के कारण ही उसका साम्राज्य बढ़ा और इस हीरे के कारण ही उसके शासन का बुरी तरह अंत हो गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है कोहिनूर से जुड़ी उस रहस्यमय कथा की चर्चा जिसे लोग उसका अभिशाप कहते हैं। यहीं से कोहिनूर की वह लंबी यात्रा शुरू हुई जो आगे चलकर कई साम्राज्यों, शासकों के हाथों गुजरते हुए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरे की कहानी बन गई। इतिहासकारों के अनुसार यह हीरा पहले ग्वालियर के अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य के पास था। कहा जाता है कि हुमायूं की सहायता से प्रभावित होकर विक्रमादित्य ने हुमायूं को एक अनमोल हीरा भेंट किया था। यह वही रत्न था जो आगे चलकर कोहिनूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा रहा। वह शेरशाह सूरी से पराजित होकर वर्षों तक निर्वासन में रहा। दूसरी ओर शेरशाह सूरी भी अधिक समय तक सत्ता का सुख भोग नहीं सका और एक तोप के विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता संघर्ष, विश्वासघात और हत्याओं का दौर चलता रहा। लोगों ने इन घटनाओं को कोहिनूर के कथित दुर्भाग्य से जोड़ना शुरू कर दिया। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह हीरा कभी अपने पास नहीं रखा। यह रत्न सीधे शाहजहां के खजाने तक पहुंचा और यह बहुमूल्य रत्न मुगल खजाने का सबसे गौरवशाली हिस्सा बन गया। सम्राट शाहजहां ने इसे अपने भव्य मयूर सिंहासन तख्त तौस में जड़वा दिया। यह वही सिंहासन था जिसे दुनिया के सबसे शानदार राज सिंहासनों में गिना जाता था। जब तक यह शाहजहां के पास था तब तक उसकी शोहरत, दौलत और साम्राज्य तो बढ़ता गया। साथ ही दूसरी ओर से दुर्भाग्य भी शुरू हो गया था। उसकी पसंदीदा पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया और उनके बेटे ने उन्हें अपने ही महल में नजरबंद कर दिया। उनका विशाल साम्राज्य उनके एक क्रूर बेटे औरंगजेब के हाथों में चला गया। औरंगजेब जब तख्त पर बैठा तो उस हीरे का असर उस पर भी शुरू हो गया। मुगलों के पास कोहिनूर का स्वामित्व 1739 तक रहा। फिर इतिहास ने एक और करवट ली। फारस के सबसे शक्तिशाली शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली और आगरा में भयंकर लूटपाट हुई। अपार धन संपत्ति, मयूर सिंहासन और मुगल खजाने के सबसे अनमोल रत्न फारस ले जाए गए। इन्हीं खजानों में कोहिनूर भी शामिल था। किंवदंती है कि जब नादिर शाह ने पहली बार इस अद्भुत हीरे को देखा तो उसके मुंह से अनायास निकला कोहिनूर अर्थात रोशनी का पर्वत। माना जाता है कि तभी से इस हीरे को उसका वर्तमान नाम मिला। नादिर शाह के लिए भी
यह हीरा सौभाग्य का प्रतीक नहीं बन सका। सन 1747 में उसकी हत्या कर दी गई और कोहिनूर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों पहुंच गया। सन 1813 में अफगानिस्तान के अब्दस्त शहंशाह शाह शुजा कोहिनूर हीरे के साथ भागकर लाहौर पहुंचा। उसने कोहिनूर हीरे को पंजाब के राजा रणजीत सिंह को दिया और उसके बदले में राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का राज सिंहासन वापस दिलवाया। जब तक यह कोहिनूर शाह शुजा के पास था, उनके बुरे दिन ही चल रहे थे। लेकिन जब यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास आया तो उस हीरे का असर उस पर भी शुरू हो गया। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह अपने जीवन के अंतिम दौर में थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वसीयत में कोहिनूर को पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर को दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। रणजीत सिंह के निधन के बाद पंजाब में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। अंततः 29 मार्च 1849 को लाहौर किले पर ब्रिटिश ध्वज फहरा दिया गया। ब्रिटिश फोर्स ने राजा रणजीत सिंह की सारी धन संपदा, राज्य और कोहिनूर पर कब्जा कर लिया। 1849 में पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ लग गया। अगले वर्ष 1850 में इसे महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। उस समय इस हीरे का वजन लगभग 186 कैरेट था। इसकी चमक को और निखारने के लिए 1852 में इसकी पुनः कटाई और पॉलिश करवाई गई, जिसके बाद इसका वजन घटकर 105.6 कैरेट रह गया। आज भी कोहिनूर इसी रूप में मौजूद है। अंग्रेजों के बीच यह धारणा प्रचलित थी कि कोहिनूर हीरा पुरुष शासकों के लिए अशुभ साबित होता है। कहा जाता है कि इसी विश्वास के कारण जब कोहिनूर ब्रिटिश शासन के हाथ लगा तो उसे किसी राजा के बजाय रानी को सौंपा गया। 1911 में इसे महारानी मैरी के मुकुट में जड़ा गया और उसके बाद यह क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर के मुकुट का हिस्सा रहा। वर्तमान में कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लंदन के टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित रखा गया है। कोहिनूर के साथ एक प्रसिद्ध किंवदंती भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह हीरा अपने स्वामी को अपार शक्ति और वैभव तो देता है, लेकिन साथ ही दुर्भाग्य और संकट भी लेकर आता है। इतिहास में जिन जिन शासकों के हाथों में यह हीरा गुजरा, उनमें से कई को युद्ध, सत्ता संघर्ष, विश्वासघात या दुखद अंत का सामना करना पड़ा। इसी कारण कोहिनूर को अभिशप्त हीरा भी कहा जाने लगा। इसी विश्वास के आधार पर कुछ लोग ब्रिटिश साम्राज्य के पतन और उसके विशाल विस्तार की सिमटकर एक छोटे देश तक सीमित हो जाने को भी कोहिनूर के सांप से जोड़ते हैं। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार इस कथित श्राप का कोई ठोस ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अधिकांश विद्वान इसे एक लोक कथा और रहस्यमयी किंवदंती मानते हैं, जो सदियों से कोहिनूर की कहानी का हिस्सा बनी हुई है। फिर भी एक तथ्य निर्विवाद है, कोहिनूर केवल एक हीरा नहीं, बल्कि अनेक साम्राज्यों के उत्थान, पतन, युद्धों और विजय अभियानों तथा राजनीतिक संघर्षों का मौन साक्षी रहा है। शायद यही कारण है कि आज भी यह दुनिया के सबसे चर्चित और रहस्यमय रत्नों में गिना जाता है। कोहिनूर की कहानी केवल उसके स्वामियों तक सीमित नहीं है, यह आज भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद और राजनीतिक दावों का विषय बनी हुई है। पिछले कई दशकों में अनेक देशों ने इस ऐतिहासिक हीरे पर अपना अधिकार जताया है। भारत के आजाद होने के तुरंत बाद से ही भारत सरकार ने कई बार कोहिनूर को वापस लौटाने की मांग उठाई है। भारतीय पक्ष का यह तर्क है कि यह हीरा भारतीय उपमहाद्वीप की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन ले जाया गया था। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ने भी विभिन्न अवसरों पर कोहिनूर पर दावा किया है। सन 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स कालाघन को पत्र लिखकर कोहिनूर पाकिस्तान को लौटाने का अनुरोध किया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। ब्रिटेन का आधिकारिक रुख यह रहा है कि कोहिनूर कानूनी रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में आया था, इसलिए उसे लौटाने का कोई आधार नहीं बनता। दूसरी ओर दावेदार देशों का यह मानना है कि यह हीरा औपनिवेशिक विस्तार और राजनीतिक दबाव के दौर में ब्रिटेन के कब्जे में पहुंचा था। आज कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित रखा गया है। लाखों पर्यटक हर वर्ष इसे देखने आते हैं, लेकिन इसके स्वामित्व को लेकर बहस अब भी समाप्त नहीं हुई है। 1 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की गहराइयों में जन्मा यह हीरा आज भी इतिहास, राजनीतिक और राष्ट्रीय पहचान की प्रश्नों के केंद्र में खड़ा है।